لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. صدقت يا رب العالمين। खुदा के फजल से हम पर हंसाया वो से आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा वो से आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा वो से आज़म का। मुरीदी ला तकब कह कर तसल्ली दे गुलामों को, मुरीदी ला तकब कह कर तसल्ली दे गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा वो से आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा वो से आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया वो से आज़म का, हमारी इलाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका वो से आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका वो से आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर साया वो से आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा वो से आज़म का। जमीले क़ादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले क़ादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझे जैसे को बंदा वो से आज़म का। बोलिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं 11वीं में होता क्या। ये आज भी महफिल 11वीं की है ना। सबसे पहले 11वीं के लिए हम मुकर्रर करते हैं कोई दिन। क्या मुकर्रर करते हैं कि भाई इस दिन करेंगे, तो शरीयत से पूछ लेते हैं कि किसी नेक काम के लिए दिन मुकर्रर करना जायज़ है कि नाजायज़। तो मुझे बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने नेक कामों के लिए कितने ही दिन मुकर्रर किए हैं। नमाज जुमा के लिए कौन सा दिन मुकर्रर है? हफ्ते को हो सकता है, इतवार को नहीं ना हो सकता। अच्छा, बड़ी ईद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिन तो मुकर्रर नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने तारीख मुकर्रर किया। पता चला किसी अच्छे काम के लिए दिन मुकर्रर करना अल्लाह तबारक व तआला का तरीका। तारीख मुकर्रर करना यह भी अल्लाह तबारक व तआला का। देखिए, ईद उल फितर के लिए यकम शवाल की तारीख मुकर्रर है कि नहीं? कोई 2 को कर सकता है, 29 को नहीं ना, यकम को ही करना है। वो जो ईद उल अज़हा है कुर्बानी, उसके लिए 10 तारीख मुकर्रर है। 10 तारीख से आगे पीछे दिन मुकर्रर करना भी जायज़, तारीख मुकर्रर करना भी। अब अगला मसला आ गया कि वक्त मुकर्रर करना। क्या वक्त मुकर्रर करना जायज़ है कि नहीं? तो पूछिए कुरान से, हदीस से। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कई चीज़ों के वक्त मुकर्रर किए। बताइए, नमाज फजर का वक्त मुकर्रर है कि नहीं? ज़ोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, रोज़े का वक्त मुकर्रर है ना। इसका मतलब क्या है कि दिन मुकर्रर करना भी जायज़, तारीख मुकर्रर करना भी जायज़
और उसके लिए वक्त मुकर्रर करना भी जायज। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, हम जब दिन मुकर्रर कर लेते हैं, वक्त मुकर्रर कर लेते हैं और तारीख मुकर्रर कर लेते हैं, तो फिर हम उस काम के लिए कोई जगह मुकर्रर करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला ने भी जगहों को मुकर्रर किया हुआ है। बताइए, हज यहां हो सकता है, उमरा, जगह भी मुकर्रर करना कुरान और हदीस से सबूत मिलेगा। अब क्या होता है, अब लोगों को उस अच्छी जगह, अच्छे वक्त, अच्छे काम के लिए बुलाते हैं हम। तो क्या लोगों को अच्छे काम के लिए बुलाना जायज है कि नाजायज? जरा मेरे साथ साथ चलेंगे तो मसला 11वीं हल हो जाएगा। बताइए, नेकी की तरफ बुलाना जायज है कि नाजायज? सारे किसी एक जगह जमा हो जाएं और फिर वहां पे कुरान की तिलावत की जाए, तो कुरान की तिलावत जायज के नाजायज? फिर तिलावत के बाद नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाए और नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाए, तो नबी की नात पढ़ना और नबी की शान बयान करना जायज के नाजायज? फिर नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा कुरान और हदीस का बयान करना, लोगों को दीन का इल्म बताना। मुझे बताइए, दीन की बात करना, इल्म दीन फैलाना जायज के नाजायज? उसके बाद सामने खाना रखना, पानी हो, फल हो, खाना हो, ये सामने रखना और सामने रख के कुरान की कुछ आयतें पढ़ना। बाद लोग कहते हैं जी बताएं ये कहां से लिखा है कि खाना सामने रख के आप कुरान पढ़ें, हालांकि खुद रोजाना करते हैं, खुद रोजाना करते हैं। मुझे बताइए, जब घरों में हमारे सामने खाना आता है तो हम क्या पढ़ते हैं? बोलिए, जिनके यहां पढ़ा जाता है चलो वही बोल लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है कि नहीं? तो खाना सामने पड़ा है, पानी सामने पड़ा है, फल, बल्कि हम तो कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। अगर कुरान खाना सामने रख के कुरान की एक आयत पढ़ी जा सकती है तो ज्यादा पढ़ ली जाए तो नाजायज होगी। अच्छा, अब फिर हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं कि या अल्लाह। अब मुझे बताइए, अल्लाह से दुआ मांगना जायज है कि नाजायज? फिर दुआ मांगने के बाद हम लोग वो जो तबर्रुक होता है उसको खा लेते हैं। बताइए, वो जो हलाल तैयब चीज़ें हैं उन चीज़ों को खाना जायज़ है कि नाजायज़? तो मुझे बताइए, 11वीं में कौन सा नाजायज़ काम है? कोई एक नाजायज़ काम बताएं। उस नाजायज़ काम को हम निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, असल में ये सब काम अलग अलग जायज़ थे, अलग अलग जायज़ थे। आपने इनको एक जगह में कर दिया, एक वक्त में कर दिया ना, इकट्ठा कर देना नाजायज है। इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अलग कोई तिलावत करे, अलग ये करे, अलग ये करे। मैं ऐसे लोगों को समझाने के लिए अमूमन एक मिसाल देता हूं कि चावल खाना अलग से जायज, घी अलग से जायज, नमक मिर्च मसाला अलग से जायज, गोश्त खाना अलग से जायज। इनको पका के बिरयानी बनाई जाए अलग अलग जायज से, तो इकट्ठा क्या होगा? अब तो नहीं कोई कहेगा नहीं जी ये अलग अलग जायज से आपने इकट्ठा कर दिया। जायज शय का जितनी भी हो उनको जमा करेंगे तो जायज चीजों को जमा करने से वो जायज ही रहेंगे, नाजायज नहीं होंगी। इसलिए जो है ना, अब हम जो कह रहे हैं आप खाने की बातें कर रहे हैं तो भूख लग जाएगी इनको, अभी तो देर है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये इल्म दीन की भूख लगा रहा हूं मैं इनको। तो इसलिए फिर ये भी याद रखिए, बाद लोग कहते हैं कि नहीं जी ये जो है ना नहीं करनी चाहिए। अब जो कहते हैं नहीं करनी चाहिए उनके लिए मैं मसला बता रहा हूं। अगर कोई 11वीं नहीं करता, कोई कुफ्र नहीं है, गुनाहगार भी नहीं है। वो क्या है जी? गुनाहगार भी नहीं है। ना करे, पूरी जिंदगी ना करे, उसे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई ऐसा वो नहीं होगा। लेकिन अगर इस जायज काम को वो नाजायज कहेगा तो अब गुनाहगार होगा, क्योंकि किसी भी जायज काम को नाजायज कहना यह गुनाह होता है। किसी भी गलत काम को जायज कहेंगे तो गुनाह, और जायज काम को नाजायज कहेंगे तो यह भी गुनाह। लिहाजा कोई नहीं करता ना करे, लेकिन इसको मना भी ना करे। जब मना करेगा तो गुनाहगार होगा, क्योंकि जिस शय को शरीयत ने जायज रखा है उसे मैं और आप नाजायज कह सकते। इस पे बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत कुछ बयान हो सकता है, बड़ी बातें हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वल फिक्रुल अकबर वल जामी वल कबीर बिज़ियादति फैज़िहिल मबसूतिद दुररिल गुरर बिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विकाया।
व नुकायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिरसुलिल किराम मालिकी व शाफी अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़िल मुहम्मदनिल हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लिन फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल फ़ख्रुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अब्सार व रद्दुल मुख़्तार अला मनिहिल गफ़्फ़ार वल फ़त्हुल क़दीर व ज़ातुल फ़कीर व मुल्तक़ल अबहुरिल व मजमउल अनहुर व कंज़ुद दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ वल बहरुर राइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नहरिन फीहि मुनियातु व बिहिल गुनियातु व मराकिल फल्ला व इमदादुल फत्ता व इदाहुल इस्ला व नूरुल ईदा व कश्फुल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात व दुर्रुल मुंतक़ा व अनाबि मुब्तगा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल बदाय व नवादिर अल मुनज़्ज़ह व जुबरल अशबाह व नज़ाइर मुग़नि साइलिन व निसाबिल मसाकिन अल हावी कुद्सी लिकुल्लि कमालि कुद्सी व इंसी वल खाफिल वाफि शाफि अल मुसफ़ल मुस्तफ़ल मुस्तस्फ़ल मुज्तबल मुंतक़स्साफ़ी उद्दतुन नवादिर व अनफ़हुल बसाइल लिसाफ़िल साइल बयूनिल मिसाइल उम्दतुल वाख़िर व खुलासतुल लवाइल व अला आलि व सहबि आलि हिज़्बी मसाबिद दुजा व फ़ातिल हुदा ला सय्यिमा शेख़ैन अस्साहिबैन अल आख़िज़ैन मिन शरीअतिल हक़ीक़त बिकिला तरफ़ैन अल ख़त्नैन अल करीमैन कुल्लु मिनहुमा नूरुलैन व मजमउल बहरैन व अला मुज्तहिदी मिल्लती व अइम्मा उम्मती ख़ुसूसन अला अरकान अरबा वल अनवार लामिअत व इब्नुहुल अकरम अल गौसुल आज़म ज़ख़ीरतुल औलिया व तोफ़ाहुल फ़ुक़हा व जामिउल फ़सूलैन व फ़सूलुल हक़ाइक़ व शर्रिल मुहज़्ज़िब कुल्लिन ज़ैन व अलैना मा हुवा बिहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन आमीन 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 वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए दुआ भी कीजिएगा और इतने उलमा इकराम इंशाअल्लाह जब इसके लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला इसे जय्यद अहले इल्म में बनाया कि बिला उस्ताज़ गिरामी की खिदमत में हाजिर रहता है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों माले को, ऐ अपने अपने दौर के मुकम्मरानों, बादशाहों, सुल्तानों, मुझे ज़रा मेरे सवाल का जवाब तो दो। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये सवाल पूछना है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों माले को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबियों, ऐ मुकद्दस हस्तियों, मुझे ये बताओ जो हमारा नबी है क्या वही तुम्हारा भी नबी है? ये सवाल पूछना है। फिर ख्याल फरमाया कि दुनिया में तो ऐसा मौका मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा तो भेजा नहीं, बारी बारी भेजता रहा, फिर उनको बुलाता रहा और भेजता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। और आला हजरत तो उन नबियों के ज़माने में थे ही नहीं, वो तो ताजदार ख़त्म नबुव्वत की उम्मत में पैदा हुए। और वो सवाल तब करना है जब सारे नबी इकट्ठे मिलें। फिर सोचा चलो दुनिया में ना सही, क़यामत में तो मौका मिल ही जाएगा ना। क़यामत में तो सारी मखलूक नबियों समेत सारी मखलूक एक ही मैदान में अल्लाह की बारगाह में जमा हो जाएगी। सारी मखलूक वहाँ, सारे नबी भी तशरीफ फरमा होंगे। 1,24,000 के करीब नबी, सारे नबी वहाँ इकट्ठे मिल जाएंगे। वहाँ मौका मिल जाएगा, वहाँ नबियों की बारगाह में ये सवाल अर्ज करूँगा। सवाल क्या? अंबिया से करूँ अर्ज क्यों माले को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये सवाल। और आला हजरत देखिए, आला हजरत ने वो सबक नहीं पढ़ा जो कहे नबी को पता कोई नहीं कल क्या होगा। कुछ लोगों ने किताबों में लिख दिया है ना, आज भी मेंबरों पर स्टेजों पर कहते हैं नबी को तो पता कोई नहीं कल क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं नबी का तो मकाम बड़ा ऊंचा होता है, मैं तो एक उम्मती हूँ,
और मैं तुम्हें बता के जाऊं कि कल क्या होगा। जब मैं ये सवाल पूछूंगा, नबियों ने वो जवाब जो क़यामत में देना है वो मुझे यहाँ मालूम है कि क्या जवाब देंगे। तो मैं बता के जा रहा हूं कि जब नबियों से मैंने ये सवाल किया तो नबियों ने ये जवाब देना है। वो क्या? जरा सवाल एक दफा फिर सुन लें, फिर आगे जवाब। सवाल आला हजरत ने करना है, जवाब नबियों ने देना है। आला हजरत का सवाल, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो आगे से नबियों ने जवाब क्या देना है? आला हजरत फरमाते हैं नबियों का जवाब ये होगा, सुन अहमद रजा, पूछा है तो सुन। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सारी मखलूकात का, नबियों समेत सारी मखलूकात का खुदा एक, वैसे ही नबियों समेत सारी मखलूकात का मुस्तफ़ा भी एक। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हस्ती हैं, बताया है ना सारे नबियों में फ़र्क। मैदान माशर में भी एक बड़ा अजीम फ़र्क जाहिर होगा। क़यामत का मैदान होगा, सारी मखलूकात को अल्लाह करीम एक दफ़ा सबको मौत दे देगा, फिर सबको जिंदा करके एक ही मैदान में, वो मैदान अल्लाह कहाँ से लाएगा? वो कुदरत वाला है। उस वक़्त ज़मीन ये वाली नहीं बदल जाएगी, यौम तुबद्दलुल अर्द, ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा, नई ज़मीन बिछा देगा। कुरान पाक में भी है और हदीस पाक में भी। सख्त गर्मी पड़ेगी। ये सूरज जो है ना जी, करोड़ों मील दूर है, करोड़ों मील दूर। अब भी जून जुलाई अगस्त में ज़रा थोड़ा सा मौज में आता है तो फिर दिमाग ठिकाने आ जाता है। उस वक़्त तो ये बिल्कुल सवा नेज़े पर आ जाएगा, सरों के करीब पहुंच जाएगा। उस वक़्त इसकी तपश कितनी होगी। हदीस में आता है कि हर शख्स अपने अपने पसीने में डूबने के करीब होगा, इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ेगी। तो अब लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देख के कहेंगे, वो चलो कोई सफारिशी ढूंढो, कोई सफारिशी ढूंढो जो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे। हिसाबो किताब तो शुरू हो, इस गर्मी से तो जान छूटे, इस गर्मी से निजात मिले, हिसाबो किताब शुरू हो। अल्लाह ने जिसको जहन्नम में भेजना है वो जहन्नम में जाए, जिनकी नेकियां ज्यादा हैं वो जन्नत में जाएं, इस गर्मी से तो छुटकारा मिले। उन्हीं में से कोई कहेगा कि बाप जो होता है ना जी, बाप वालिद, वो औलाद पर बड़ा मेहरबान होता है। चलो सारे मिलके अपने अब्बा जी के पास चलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो हमारे बाप हैं, हम उनकी औलाद हैं। तो बाप औलाद पर बड़ा मेहरबान होता है। उनकी बारगाह में जाके दरख्वास्त पेश करते हैं, अर्जी पेश करते हैं कि बाबा जी देख लो हमारा हाल, किस शिद्दत की गर्मी में हम मुब्तला हैं। तो आप हमारे अब्बा जी हैं, बाप हैं, रब्बे करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करो, इस गर्मी से हमें नजात अता फरमाए और हिसाबो किताब शुरू हो। हदीस बुखारी शरीफ की। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जिसका मतलब ये है आज रब्बे करीम की बारगाह में मैं कुछ अर्ज करने की पोजीशन में नहीं हूं, आज मैं रब की बारगाह में कुछ अर्ज नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू किसी और के पास जाओ। वाह बाबा जी, ये फरमा रहे हैं मैं सिफारिश नहीं कर सकता।
ये नहीं फरमा रहे आज कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, ये नहीं फरमाया, बल्कि अपनी तरफ से माजरत कर ली और रास्ता भी बता दिया, मैं नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। ये इशारा था, मैं नहीं कर सकता मगर कोई है जो कर सकता है, जाओ ढूंढो, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, इशारा दे दिया। फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही कहेंगे किसी और के पास जाओ। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि, तो 1,24,000 नबियों की बारगाहों से चक्कर लगाते लगाते सारे सच्चे, सारे बरहक, सब की तरफ अल्लाह ने वही भेजी, सारे नबी मोहतरम, मगर उस दिन हर एक यही माजरत करेगा, मैं ये बात नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, वो फरमाएंगे क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, जिधर जाना है उधर क्यों नहीं जाते। अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत तो अपने महबूब को बनाया है, इस जहान में भी वही रहमत है, जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, वहां तुम्हारा काम होगा, वहां मुश्किल हल होगी। तो सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे, बोली बदल जाएगी। बाकी हर नबी कह रहा है किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। जब सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे, नबी पाक ये नहीं फरमाएंगे, बल्कि फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, वो ठीक जगह आए हो, ये काम तो अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाया है, ये मनसब, ये ओहदा, ये शफात कुबरा का ताज तो मेरे सर पे है, आओ मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं। फर्क हुआ कि नहीं? बाकी सारे नबियों की बोली सुन चुके हो, आखिर में रसूलुल्लाह ने कहा फिर ठीक जगह पहुंचे हो, ये काम है ही मेरा। नबी पाक फरमाते हैं फिर मैं मकाम महमूद पर जलवागर हो जाऊंगा और सर सजदे में रख के अल्लाह करीम की वो हमद बयान करूंगा, वो तस्बीह बयान करूंगा, रब्बे करीम की हम्दो सना, ऐसी हम्दो सना बयान करूंगा कि मेरे अलावा कोई और उस तरह की हमद कर सकता ही नहीं। ये हदीस का मजमून है, जैसी हमद अल्लाह की मैं करूंगा सजदे में सर रख के, वैसी मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो कैसा अजीब यारो नज़ारा होगा हमारे आका का, खल्के खुदा देख रही, नबी भी देख रहे हैं, उनकी उम्मतें भी देख रही। अब रब फरमा रहा है, कितना शानदार नज़ारा, सरकार ने सर सजदे में रखा, अल्लाह की हम्दो सना बयान, रब फरमा रहा है महबूब बस सर उठाओ भी, सर उठाओ भी सजदे से, बहुत हो गई मेरी हमद सना, हद कर दी आपने मेरी तारीफ करने में, अब सर उठाओ, इरफा रासका या मोहम्मद, महबूब सर उठाओ, सल तोता वशफा तुशफ़ा, महबूब अब तू मांगता जा, मैं देता जाता हूं, तू सिफारिश करता जा, मैं कबूल करता जाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे औला आला, सबसे बाला आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला। मालूम हो गया बाकी नबियों में और हमारे आका में बड़ा। यहाँ एक सवाल भी पैदा हुआ होगा, कई ज़हनों में आया होगा जो यहाँ कर नहीं सकते, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए सवाल उनकी तरफ से खुद कर लेता हूँ, जवाब अपनी तरफ से दे देता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, कई ज़हनों में ये बात, ये हदीस सुन के गई होगी, भाई हदीस तो बुखारी शरीफ में है जो इसने आज सुना दी हमें, और कई और उलमा से भी सुनी होगी आपने ये हदीस, बुखारी शरीफ में लिखी हुई है, मैंने कई तलामज़ा को पढ़ाई, कई जगह बयान की। उस दिन सिर्फ आप ही नहीं होंगे, मैं भी आपके साथ लगा फिर रहा हूँगा। वो जो जुलूस सारे नबियों के पास जाएगा, मैं भी उसमें शामिल, खुद इमाम बुखारी भी साथ होंगे जिन्होंने अपनी किताब में ये हदीस लिखी है।
बड़े बड़े शेखुल हदीस, बल्कि अल्लाह के सारे वली भी, गौस, कुतब, अब्दाल, सहाबा इकराम भी, सारी मखलूक उस जलूस में शामिल आदम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के पास। सवाल ये आता है कि रसूलुल्लाह तो यहाँ बता गए हैं कि भाई सारे नबियों ने माजरत करनी है, कोई नहीं सफारत करेगा, मैं करूँगा। हुजूर तो बता गए, यहाँ कई जगह जलसों में सुना रहे हैं, किताबों में लिखी है, आज आपको मैंने भी सुना दी। तो जब हमें पता है, हुजूर बता गए हैं कि शफाअत सिर्फ रसूलुल्लाह ने करनी है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा क़यामत में? इतने 1.25 लाख नबियों के पास क्यों जाएंगे? और इस मौका पर मैं एक दफ़ा फिर उस्ताद गिरामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त अता फरमाया। बिलखुसूस स्टेज पे जितने उलमा इकराम हैं, मैं एक एक का नाम लूँ तो 40-50 नाम लेने पड़ेंगे। हमारे जितनी ये सियासी समाजी शख्सियात हैं, बहरहाल मैं एक का नाम ले लेता हूँ, उसमें सभी आ जाएंगे। अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का मुज़ांग मुफ्ती मसूदुर रहमान साहब हमारे अमीर हैं। हम तमाम उलमा यहाँ पे इनके ज़ेर साया काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे यहाँ पे सैयद अमाद अली शाह सलामा, महबूब सुल्तान सदीकी साहब, नवाब भाई, वसीम भाई, दीगर भी, मलिक नाजिम साहब वगैरह जितनी शख्सियात आएँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। अब सिर्फ एक किताब है जो उस्ताद गिरामी को मैंने तोहफ़ा पेश करनी है, उसके बाद उस्ताद गिरामी दुआ फरमाएंगे। ये किताब इमामुल औलिया बाजतुल इसरार का हुजूर खुलासा किया है, अगर कबूल फरमाए तो मेरे लिए सादत की बात हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें सभी। आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम, शमाए फज़ में हिदायत पे सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, 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 उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, शमाए। माशाअल्लाह। तमाम अब आप तशरीफ रखिए। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दूशी पढ़िए। बहुत सारे लोगों ने उस्ताद गिरामी से दुआ के लिए कहा था, मैं बस जिक्र कर देता हूँ जब तक आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो बकिया उस्ताद साहब की जब समात हो जाएगा तो सबके लिए दुआ हो जाएगी। वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन खज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अख़्ज़ुलिल कुफ़्र वल काफ़िरीन, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका व खिदमत दीनिक, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनल गम्मि वल हम्मि वल मरज़ि वल करज़ि वल फितने वल फसाद। ऐ मेरे अल्लाह, इस पाक महफ़िल ज़िक्र महबूब में हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाते हुए इसको हमारे साबिक़ा सारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। आइंदा हमें गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक डाल दे। ख़ात्मा हम सब का ईमान पर फरमा। कब्र में अपने महबूब का दीदार अता फरमा। क़यामत में उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह, पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेकाम नसीब फरमा। इस मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बना और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए
कोई हुसैन का खादिम भेज दे। ऐ अल्लाह, दुनिया भर के मुसलमानों पर करम फरमा, खुसूसन मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़ालिमों के चुंगल से छुटकारा अता फरमा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा, जज्बा जिहाद बितार फरमा और ज़ालिमों के चुंगल से उनको छुटकारा अता फरमा। जिन जिन दोस्तों ने मुतफर्रिक तौर पर दुआ के लिए कहा है, मेरे अल्लाह तेरे महबूब का दामन थाम के उनका वसीला पेश करते हुए तेरी बारगाह में सबकी दरख्वास्तें पेश कर रहा हूँ। सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, सबकी तकलीफ़ें